सो हे एवरीवन, वेलकम इन टीएफए। आज हम बात करने वाले हैं अपने वर्ल्ड में चलने वाले ऑनलाइन कल्चर के बारे में। आज पूरे वर्ल्ड में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि आप अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ चाहें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पा सकते हैं। ऐसे ही कुछ ई प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अमेजॉन के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि अमेजॉन जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कंपनी वर्ल्ड वाइड अपना प्रेजेंस रखती है, लेकिन हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। इंडिया में भी आपको अमेजॉन की प्रेजेंस बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, इसलिए कस्टमर के आसपास अगर कोई भी नीड का प्रोडक्ट उसे अपने ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलता तो वो ऑनलाइन सर्च करने के लिए उसे अमेजॉन पे ही ढूंढता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अमेजॉन आपको अच्छी डील भी प्रोवाइड कराता है। बहुत लोगों का मानना ये होगा कि अमेजॉन अपना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अमेजॉन पे सेल करके ही बनाता है, लेकिन नहीं। अमेजॉन अलग अलग सेक्टर्स में अपने हाथ पैर सभी घुसा रहा है। अमेजॉन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्लेटफॉर्म AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। AWS जो है वो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हर तरह की सर्विस को आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे वो IaaS सर्विस हो, IaaS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, चाहे वो PaaS सर्विस हो, PaaS स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और चाहे वो SaaS हो यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंडिया के एजुकेशन जायंट के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, अनअकैडमी, वो भी AWS सर्विस का यूज करती है। अनअकैडमी का एक और प्लेटफॉर्म है रीलेवल, जहाँ पर आप जॉब्स को देख सकते हो, जॉब को सर्च कर सकते हो, अपने लिए एक अच्छी सेटिस्फैक्शनरी जॉब को ले सकते हो, वो भी AWS प्लेटफॉर्म का यूज करता है। इतना ही नहीं, आपने नेटफ्लिक्स के बारे में तो सुना ही होगा ना। नेटफ्लिक्स भी अपने सारे कंटेंट को स्टोर करने के लिए AWS प्लेटफॉर्म का यूज करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी इंडियन OTT प्लेटफॉर्म हैं वो भी AWS सर्विस का यूज करते हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि अमेजॉन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ से आता है। लेकिन हर बिजनेस के डार्क साइड होते ही होते हैं। अब हम स्पेसिफिकली अमेजॉन के ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में ही चर्चा करेंगे। अमेजॉन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम सेलर ऐसे हैं जो अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाते हैं। जो सेलर्स अमेजॉन पे अच्छी ग्रोथ को हासिल करते हैं, अमेजॉन उन सभी सेलर्स के प्रोडक्ट को एनालाइज करता है और उन सभी प्रोडक्ट्स की रेप्लिका को जनरेट करता है और अपनी ही किसी साइड कंपनी के द्वारा उन्हें बेचा करता है, जिससे जो रियल सेलर था उसके रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अमेजॉन के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो ये काम करती हैं। फ्लिपकार्ट भी इसी मॉडल पे काम करती है। फ्लिपकार्ट को इंडियन कंपनी माना जाता है, लेकिन वो एक सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है। हाँ, ये बात सही है कि इस कंपनी को 2 इंडियंस ने बनाया है। फ्लिपकार्ट कंपनी ज्यादातर अपना ध्यान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर देती है। फ्लिपकार्ट बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों के साथ एक्सक्लूसिव डील करती है, जिसके कारण उस कंपनी का पर्टिकुलर मोबाइल आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख सकता। हर एक कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती है। हमने ई कॉमर्स के एरिया की तो बात कर ली, लेकिन अब हम ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सी के एरिया की भी बात करते हैं। इसमें मेनली मैं 3 कंपनियों के बारे में बात करूंगा, उबर के बारे में, ओला के बारे में और रैपिडो के बारे में। उबर जो एक फॉरेन कंपनी है, इसका ओरिजिन ऑब्वियसली USA में ही होगा। उबर कंपनी जो है वो एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, लेकिन इसके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को जान के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। उबर कई सालों से फ्लाइंग टैक्सी के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि उबर कंपनी आपकी मजबूरी का फायदा कैसे उठाती है। बेसिकली सारी कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड अपनी सोच को तो रखती हैं कि कैसे वो कस्टमर से ज़्यादा रुपए निकलवा सकें। इसी के लिए जो उबर कंपनी होती है उसका जो मोबाइल ऐप होता है वो आपके मोबाइल से बहुत सारी जानकारियाँ उबर सर्वर पर पहुँचाता है। उसी में से एक जानकारी होती है आपके मोबाइल की बैटरी की जानकारी। लेट सपोज आपके मोबाइल की बैटरी कम है और आपको एक उबर कैब बुक करनी है, तो उस टाइम पे उबर कैब जो है वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। आपके मोबाइल की बैटरी लो होने के कारण आप ज़्यादा हड़बड़ाहट में ज़्यादा पैसे भी पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। उबर ये जानता है। मोबाइल की लो बैटरी होने के केस में उबर आपसे नॉर्मल सिनेरियो से ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। अब बात कर लेते हैं ओला के बारे में। ओला कंपनी भी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, अपने अग्रवाल साहब जी की ही कंपनी है। ओला कंपनी जो है वो टैक्सी बिजनेस के अलावा अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के एरिया में भी उतर रही है और रिसेंट डेज में ओला ने अपना 2 व्हीलर स्कूटर भी लॉन्च किया है और इस चीज के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा हाइप भी क्रिएट करी। लेकिन सीरियसली इनकी हाइप की हाइप धरी की धरी रह गई। जब से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ है तब से फायर एक्सीडेंट जो ओला स्कूटर में हो रहे हैं बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। ओला ने अपने स्कूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं किया है। भारत में एक कंपनी एथर भी है जो इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी को भारत में अपना पहला EV स्कूटर लॉन्च करने में कई साल लग गए। वहीं अगर हम ओला की बात करें तो अनाउंसमेंट के 1 साल के बाद इन्होंने अपना पहला EV स्कूटर लॉन्च कर दिया, जैसे किसी चीज की बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो। अभी रिसेंट डेज में ओला ने अपने 4 व्हीलर की भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो दर्शकों, मैं तो आपसे एक ही बात बोलूंगा, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं रैपिडो के बारे में। जहां पर ओला और उबर 4 व्हीलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, वहीं रैपिडो के केस में कुछ अलग है। रैपिडो जो है वो 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस है और रैपिडो के मार्केट में आते ही इसने तबाही मचा दी। तबाही इन द सेंस मतलब कि जो 2 व्हीलर सर्विस थी वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थी 4 व्हीलर सर्विस के मुकाबले। रैपिडो के इस सक्सेस को देखते हुए ओला और उबर ने भी 2 व्हीलर सर्विस को स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं ऑनलाइन फूड कल्चर के बारे में, मतलब कि स्विगी जोमेटो के बारे में।
अगर मैं स्विगी और जोमेटो दोनों की एक साथ बात करूं तो ये पर मिनट 16,000 से भी ज्यादा ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। आज इंसान खाने के लिए अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा है। प्लीज कोविड जैसे रीजन जो है इस चीज के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाई मत करना, क्योंकि खाना तो आप बाहर से ही मंगा रहे हो ना, खुद तो पका नहीं रहे। अगर आपको थोड़ी सी भूख होती है लेकिन अच्छे ऑफर देखने के बाद आपकी भूख भी बढ़ जाती है और आप ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद आपको सारा खाना ठूसना तो है ही, और उसके बाद ना ही कोई एक्सरसाइज, ना ही कोई वर्कआउट, कुछ भी नहीं, सिर्फ पड़े रहना। उसके बाद आपका क्या हाल होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, आप डेली ऑनलाइन फूड को अवॉइड कीजिए, थोड़ा हेल्दी शेल्दी खाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा आप ऑनलाइन फूड को पूरी तरह से अवॉइड कर दो, लेकिन हाँ, फेज मैनर में। आपकी जो सेविंग होती है वही आपकी रियल इनकम होती है। आप सभी लोगों ने क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली सर्विसेज हैं वो क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं, ताकि आपको कम से कम समय में फूड को प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, या फिर और भी बहुत सारे चाइनीज आइटम हो गए जो क्लाउड किचन में प्रिपेयर करके पहले से ही रखे जाएंगे, ताकि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी पहुंचाई जा सके। इससे जोमेटो और स्विगी अपना ही प्रॉफिट बनाएंगे, ना कि वो लोग जो उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लिंकिट के बारे में। हाल ही में ब्लिंकिट को जोमेटो ने एक्वायर किया है। ब्लिंकिट, जिसका पहला नाम ग्रोफर्स हुआ करता था, जो ऑनलाइन ग्रोसरीज को डिलीवर करने का काम करता था। इनिशियल डेज में 10 मिनट डिलीवरी का जो चैलेंज था वो ग्रोफर ने पूरी तरह से अवॉइड किया, क्योंकि ग्रोफर कंपनी के अकॉर्डिंग जो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम है वो ठीक नहीं है और इतनी जल्दी ग्रोसरीज की डिलीवरी किसी भी कस्टमर को नहीं चाहिए होती है। लेकिन जेप्टो कंपनी के आने के बाद ग्रोफर्स को पूरी तरह से पता चल गया हम गलत थे। जल्दी का जमाना है भाई, सबको चीजें बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए ग्रोफर्स का जो भी बिजनेस मॉडल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और ग्रोफर्स ने अपनी नई शुरुआत करी ब्लिंकिट के नाम से। आप लोगों को डार्क स्टोर्स के बारे में तो पता ही होगा ना, अगर नहीं तो सुनिए। डार्क स्टोर लाइक अ वेयर हाउस, जहाँ पर ग्रोसरीज के आइटम रखे जाते हैं। 10 मिनट के गोल को अचीव करने के लिए ब्लिंकिट क्या करता है, वो जगह जगह पर अपने डार्क स्टोर बनाए रखता है। ब्लिंकिट के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी एक्स सिटी यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन जगहों पर रन किया जा रहा है। ये तो अपने प्लेटफॉर्म से सेलर्स का पत्ता ही साफ कर रहे हैं, सामान भी खुद बेचेंगे और प्रॉफिट भी खुद ही बनाएंगे। एट द एंड में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन कल्चर है वो एक लिमिट तक ही सही है। ज्यादा ऑफर्स के चक्कर में मत पड़िए। जो पैसा आपने कमाया है झट से कोई और दूसरा उसे निकाल के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।